नमस्कार, हर तस्वीर में कहानी है देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने जब अपनी बुजुर्ग मां से बातचीत की तो उनका एक अलग ही रूप सामने आया और मां और बेटे की रोचक बातचीत का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बेईमानी करबू ना ये दादा ना बेईमानी करबू हमरा के हिस्सा ना देबू। ये दादा कहे ये दादा। बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे जब घूमते हुए अपने पैतृक गांव बक्सर के गेरुआ बांध पहुंचे तो 90 वर्षीय मां गुलरिया देवी के सामने नतमस्तक हो गए। तभी शुरू हो गया मां और बेटे के बीच बातचीत का रोचक सिलसिला। तो काहे ऐसा प्रचार करती है कि माई के मिला ले लेबनी ना हमारे के ना के मिलाई। बेईमानी करबू ना ये दादा ना बेईमानी करबू। गांव वालों के सामने ही पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे अपनी बुजुर्ग मां से मनुहार करने लगे। बहाने बनाकर मां का दिल टटोलने लगे तो मां की साफ गोई और बच्चों के प्रति स्नेह का भाव छलक कर सामने आ गया। बाकी तू हर मन में बेईमानी नहीं करना। बेईमानी हम करब रे बाप रे बाप हमारे जामल हम बेईमानी करब है पक्का। अरे बारे बाप रे बाप। पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने अपनी दुलारी मां से मनोरंजक बातचीत का ये वीडियो खुद ही सोशल मीडिया में जारी करते हुए लिखा कि 90 साल की उम्र में भी मां की आवाज में वही खनक बरकरार है जो उन्हें आज भी प्रेरणा देता है। कि माई कहती है कि साधु हो गए तो उनका अब काहे खातिर खेत जमीन चाहिए। मैं हम छोटकी कहती कि हम ही लिखवा ले। तो ओकरा जाने में साधु न बड़ हमारा जाने में बेटा न बड़ा नहीं। हम साधु का जानता नहीं, हम तो जानते कि बेटा बा। गांव वालों के सामने ही मां और बेटे के बीच मीठी नोकझोंक और तकरार चलती रही। बेटे गुप्तेश्वर पांडे मां से अपने भाइयों की झूठी शिकायत करते रहे तो बुजुर्ग मां भी अपने दुलारे बेटे को दिलासा देती रही। मां और बेटे के बीच का संवाद देखते ही देखते सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चलिए अगली तस्वीर आपको नवादा से दिखा रहे हैं। नवादा के कौवाकौल थाने में चर्चित फिल्म पुष्पा का डायलॉग गूंजा और एक युवक मोबाइल कैमरा लेकर थाने पहुंचा और जवानों के सामने ही पुलिस पर आरोपों की झड़ी लगाने लगा। पुष्पा समझ के फ्लावर समझे क्या? वही फायर है मैं, फायर है मैं, थाना में बोल रहा हूँ, फायर है मैं। कौवाकौल थाने में खाकीधारियों के सामने खुद को फायर बता रहे इस युवक के वीडियो ने नवादा में तहलका मचा दिया है। कुछ दिन पहले वही फायर है मैं, फायर है मैं, थाना में बोल रहा हूँ, फायर है मैं, फायर। कौवाकौल थाने के बाहर खड़े इस युवक का नाम है अमन। खुद को छात्र बता रहे इस युवक ने मोबाइल कैमरे के सामने पुलिस को खुलेआम चुनौती दे डाली और बिचौलियों के इशारे पर बेरहमी से पिटाई करने का आरोप भी मढ़ दिया। पढ़ने लिखने वाला लड़का को पियंकर बोल के मारा है, पैसा लेके कौवाकौल थाना में। कौवाकौल पुलिस के सामने ही ये युवक पुलिस को भला बुरा कहता रहा तो वहां मौजूद जवानों का पारा चढ़ गया, लेकिन मोबाइल कैमरे के लाइव वीडियो के आगे इस युवक को रोकने की किसी को हिम्मत नहीं हुई। आप मोबाइल छीलेगा सर, मारिएगा, मारिए मारिए। कुछ दिन पहले दूरिए, मारिए 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 मारिए। उस दिन तो बहुत मार रहे थे, मैं माँ बाप सबको गरिया रहे थे। कौवाकौल थाने के बाहर रिकॉर्ड करीब 3 मिनट के इस वीडियो में इस युवक ने फिल्मी स्टाइल में नवादा पुलिस पर आरोपों की झड़ी लगा दी और लगे हाथों बेरहमी से पिटाई का इल्जाम भी जड़ दिया। हालांकि इस वीडियो में लग रहे आरोपों में कितना दम है ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा, लेकिन ये वीडियो फिलहाल तेजी से वायरल हो रहा है। अनिल विशाल, न्यूज़ 18, नवादा। और इधर कटिहार के केएमसीएच में डॉक्टर पति पत्नी के विवाद को लेकर हाई वोल्टेज फैमिली ड्रामा हुआ। पत्नी बार बार गुहार लगाती रही, लेकिन रूठा पति अपनी पत्नी को अपनाने से इनकार करता रहा। कटिहार मेडिकल कॉलेज के कमरे में मिस्टर डॉक्टर और मिसेस डॉक्टर के बीच तू मैं हो रही है। डॉक्टर पत्नी बेवफाई का आरोप लगा रही है। जवाब में डॉक्टर पति झूठे बहाने बना रहे हैं।
भाग जाता है सर। ये है केएमसीएच के डॉक्टर संतोष कुमार और ये हैं डीएमसीएच की डॉक्टर रेणु प्रभा। 5 साल पहले ऐसा मनमुटाव हुआ कि डॉक्टर संतोष कुमार पत्नी से अलग रहने लगे। मासूम बेटे की भी कभी फिक्र नहीं की। परेशान पत्नी बार बार मनाती रही। जब नहीं माने तो महिला संस्था के सदस्यों के साथ दरभंगा से कटिहार पहुंची। एसकेएमसीएच के कमरे में पति और पत्नी के बीच आमना सामना हुआ तो आरोप प्रत्यारोपों का पिटारा जैसे खुल सा गया। तुम्हारी वजह से छूट गया है काम मेरा। तुम मेरे काम में मेरा सिलेक्शन हो। मेरी माँ वहाँ पे, बाकी लोग हैं। वो बस प्लान कर लिया है एक तरफा, जो हमको नहीं रहना है इसके साथ। अब क्यों इसी के लिए हम इन लोग को लेके आए थे कि जो वो रीजन दे प्रॉपर, जो ये क्यों नहीं चाहता है मतलब इस सच। केएमसीएच की कोठरी में जैसे ही डॉक्टर पति और पत्नी एक दूसरे के सामने आए, वैसे ही पुराने जख्म खरे हो गए। डॉक्टर पति परिजनों को परेशान करने का आरोप लगाने लगे तो डॉक्टर पत्नी इश्कबाजी का आरोप गढ़ने लगी। देखते ही देखते मेडिकल कॉलेज का कमरा पति पत्नी के बीच जंग का अखाड़ा बन गया। महिला विकास मंच के सदस्यों ने दोनों को समझाया, बेटे के भविष्य के लिए दोनों को साथ रहने की सलाह दी, लेकिन डॉक्टर साहब कुछ भी सुनने को तैयार नहीं हुए। जी डॉक्टर संतोष जी ने ये डिसीजन लिया है कि अब रेणु जी को वो लीगल प्रोसेस में डिवोर्स देंगे, जो कि वो शुरू से उनके मन में था, लेकिन अभी ये जो इतना कुछ हुआ उसके बाद उन्होंने इंस्टेंट ये डिसीजन लिया, वो भी किसी के बहकावे में ही लिया है। मरीजों को नई जिंदगी देने वाले डॉक्टर पति और पत्नी के इस हाई प्रोफाइल झगड़े ने हर किसी को हैरान करके रख दिया है। पत्नी रिश्ता बचाने की कोशिश में दौड़ भाग कर रही हैं, लेकिन पति 7 जन्मों का बंधन इसी जन्म में तोड़ने पर आमादा नजर आ रहे हैं। डॉक्टर फैमिली का ये हाई प्रोफाइल ड्रामा इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। सुब्रत गुहा, न्यूज़ 18 कटिहार। और इधर वैशाली में विवाह के मंडप पर हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। जब रूठे दुल्हा राजा सिर पर सेहरा बांधने से नानुकुर करने लगे तो परिजन के हाथ पांव फूल गए। फिर क्या हुआ आप भी देखिए। विवाह का मंडप सजा है। पंडित जी पवित्र मंत्र पढ़ रहे हैं। एक दूजे का हाथ थामकर बैठे वर वधू 7 जन्मों तक साथ निभाने की शपथ ले रहे हैं। लेकिन दूल्हे राजा के चेहरे पर शिकन दिख रही है। सिर पर हाथ रखकर चिंता में डूबे हुए हैं। परिजन बार बार विनती कर रहे हैं, लेकिन साजन हैं कि सेहरा पहनने को तैयार ही नहीं हो रहे। तो मंडप में रूठे दूल्हे राजा को मनाने की कोशिश भी जोर शोर से हो रही है। मंडप में रूठे दूल्हे मियाँ के सिर पर नानुकुर करते हुए मुकुट सजा। पंडित जी वैदिक मंत्र पढ़े और इस तरह से रूठे दूल्हे राजा ने विवाह की रस्में पूरी की। ये वायरल वीडियो है भगवानपुर के प्रताप टांड का। दूल्हे राजा अमन और दुल्हनिया बनी ज्योति 1 साल से एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन जब शादी की बात आई तो अमन मुकर गया। परिजन लालगंज पुलिस के पास पहुंच गए, तभी अमन और ज्योति की शादी हो सकी, लेकिन शादी के मंडप में भी अमन रूठा रहा। साल भर से क्या कर रहा था, शादी करेंगे तो अब परसों क्या हुआ? उस दिन आए थे तो सब देख लिया था, गांव वाला सब। हाँ। हमको उठाकर ले आए अपने घर। और अब बोला कि शादी नहीं करेंगे। अभी कर रहा था कि शादी नहीं करेंगे, तब इसके घर पर आ गई। लेकर आया था यही। ये अपना घर पे, इसके बाद कह रहा था कि हम नहीं शादी करेंगे। बारात रोगा करा के बोल बैला अइला खतर रात भर एकरो के फेन बियाह करके नाट गेले त बंद कर देले रही करता ए बेर बा माने बियाह करे लागी तो यही ना चलन मनर करे ये ले नखरा कर रहा है। लालगंज पुलिस के दबाव और जोर जबरदस्ती से ज्योति और अमन तो 7 जन्मों के बंधन में बंध गए, लेकिन ये संबंध तभी टिकाऊ हो सकेगा जब पति और पत्नी के बीच का भरोसा बरकरार रहेगा। प्रफुल्ल कुमार, न्यूज़ 18 वैशाली।
और अगली तस्वीर बगहा से आपको दिखा रहे हैं, जहां बगहा में ग्रामीणों के मनोरंजन के नाम पर ऑर्केस्ट्रा नाइट का शामियाना सजा तो 3-3 डांसर नाचने लगी, जिन्हें देखने के लिए ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी। रंगीन शामियाने के नीचे एक नहीं, दो नहीं, 3-3 नचनियां नाच रही है और उनका नाच देखने के लिए ग्रामीणों की भीड़ जुट गई है। ये वायरल वीडियो है पटखौली के यमुनापुर गांव का, जहां मां सरस्वती की मूर्ति के विसर्जन के बाद ग्रामीणों के मनोरंजन के नाम पर ऑर्केस्ट्रा नाइट का आयोजन किया गया, तो उस स्टेज पर 3-3 ऑर्केस्ट्रा गर्ल जलवे बिखेरने लगी। गांव के चौराहे पर जैसे जैसे म्यूजिक और डांस का रंग जमने लगा, वैसे वैसे गांव वालों का हुजूम उमड़ने लगा। यमुनापुर के इन ग्रामीणों ने थोड़ी देर पहले ही मां सरस्वती को विदा किया था। तभी रात के अंधेरे में गांव के चौराहे पर सजा स्टेज दूधिया रोशनी में नहा उठा और उस स्टेज पर भोजपुरी गाने गूंजने लगे। फिर तो तीनों डांसर्स एक साथ थिरकने लगी और अपने धमाकेदार डांस से गांव वालों का दिल लूटने लगी। जैसे जैसे रात गहराती गई, वैसे वैसे इस महफिल में जोश बढ़ने लगा। डांसर्स के डांस और म्यूजिक में बंधे ग्रामीण ठिठुरती रात में भी स्टेज के बाहर घंटों खड़े रहे और नचनिया का नाच एकटक देखते रहे। यमुनापुर गांव के भरे चौराहे पर नाच गाने की ये महफिल रात भर चलती रही। डांसर के ठुमकों पर फिदा गांव वाले झूमते रहे, जोश के मारे हो हल्ला मचाते रहे, लेकिन बगहा पुलिस की नींद नहीं टूटी। मुन्ना राज, न्यूज़ 18 बगहा। भागलपुर में सरस्वती पूजा के नाम पर भक्तों ने अश्लील महफिल सजाई और मोटी रकम खर्च करके नचनिया को नचाया। इसका वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। भोजपुरी गाने की धुन पर नचनिया नाच रही है तो संग संग मनचले भी थिरक रहे हैं। कोई मोबाइल कैमरे से वीडियो उतार रहा है तो कोई डांसर के करीब जाने की कोशिश कर रहा है। ये नजारा है खरीक के बगड़ी गांव का। मां सरस्वती को विदा करने के बाद जब उनके भक्त थक कर चूर हो गए तो थकान दूर करने के लिए ऐसी रंगीन महफिल सजा दी, जहां डांस करने के लिए मोटी रकम देकर बाहर से डांसर को बुलाया और रात भर नचाया और खुद भी नाचते रहे। ये देखिए, जब स्टेज पर बलखाती और मचलती डांसर जलवे दिखाने लगी तो जोश के मारे दर्शकों का हुजूम हो हल्ला मचाने लगा। तभी सिरफिरे पर ऐसा खुमार चढ़ा कि वो भी स्टेज पर चढ़कर नचनिया संग ठुमके लगाने लगा। कहीं पूजा की आड़ में अश्लीलता का तमाशा हो रहा था तो कहीं मंचलों के हुजूम ने ऑर्केस्ट्रा गर्ल को घेर लिया था और संग संग डिस्को डांस किए जा रहे थे। ये देखिए, चारों ओर 1 दर्जन से भी ज्यादा मंचलों से घिरी ये डांसर बड़ी मुश्किल से डांस कर पा रही है। फिर भी ये मंचले हैं कि मानते ही नहीं। पूजा के नाम पर खरीक के गांव-गांव में रात भर अश्लीलता का नाच हुआ, जहां नचनिया के साथ साथ नशे में मदहोश सिरफिरे भी झूमते रहे। इसका वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है, लेकिन नौगछिया पुलिस की नींद टूटने का नाम ही नहीं ले रही। आशीष रंजन, न्यूज़ 18 भागलपुर। वैलेंटाइन डे वीक की खुमारी हर किसी पर है। प्यार के इस मौसम में रांची के युवा जोड़ों का प्यार परवान पर है। हर कोई अपने चाहते मित्रों के और सगे संबंधियों के साथ इस खास मौके को खास तरीके से सेलिब्रेट कर रहा है। प्रेमी जोड़ों के लिए फरवरी का महीना बेहद खास होता है, क्योंकि इसी महीने प्यारे इजहार का वो स्पेशल दिन जो आता है, जिसका इंतजार वो बेसब्री से कर रहे होते हैं, यानी वैलेंटाइन डे।
लेकिन जैसे ही वैलेंटाइन डे वाले सप्ताह की शुरुआत होती है, वैसे ही उनकी धड़कनें तेज हो जाती हैं, क्योंकि उनके प्यार की परीक्षा की घड़ी जो आ जाती है, और इसमें पास वही होता है जिसका प्यार सच्चा होता है। एक दूसरे के प्यार में डूबे रांची के ये युवा जोड़े भी इस सप्ताह अपने प्यार का इम्तिहान दे रहे हैं, और इसमें उन्हें हर हाल में पास भी होना है, वो भी अव्वल नंबर के साथ। वीक हम लोग प्यार के लिए सेलिब्रेट करते हैं, और इस वीक में मतलब हम लोग किसी कपल के लिए ही जरूरी नहीं है, फ्रेंड्स लोग के बीच में होता है, तो हम लोग सारे फ्रेंड्स मिलके इसको बहुत अच्छी तरह से सेलिब्रेट करते हैं। ऐसे तो सारे फेस्टिवल्स के लिए, बट स्टिल हम लोग को ज्यादा इंतजार वैलेंटाइंस वीक के लिए रहता है। वैलेंटाइन वीक के मौके पर एक छत के नीचे इकट्ठा ये युवा अपनी खुशियां तो साथ साथ सेलिब्रेट कर ही रहे हैं, एक दूसरे का सुख दुख भी बांट रहे हैं। सच्चे प्यार के मायने भी तो यही होते हैं, तभी तो कोई अपनी सबसे दुलारी सहेली के साथ थिरक रही है, किसी को अपने मित्र से स्नेह है, तो कोई टेडी बियर के जरिए मोहब्बत का इजहार कर रहा है। ये है ही ऐसा खास दिन जब अपने प्यार का नाम जुबान पर आ ही जाता है। एक साथ मिलके बहुत कुछ एंजॉय करते हैं, गेम्स खेले या डांस कर रहे हैं, ऐसा कुछ। ओके, तो अभी आपने हाथ पे ये क्या लिया है? ये हार्ट है, प्यार रेड कलर का, क्यूट सा लग रहा है, ये लिया है, प्यार का प्रतीक बोले, एक हार्ट। बस कोशिश करते कि नए नए कॉन्सेप्ट पे काम करें और उस थीम पे अच्छे से हमारा फोटोशूट हो। तो आज सारी गर्ल्स रेड ड्रेस में आपको नजर आ रही होंगी, और ये रेड प्यार का प्रतीक है। जिस तरह से लोग प्यार बांट रहे हैं यहाँ पे और डांस मस्ती भी कर रहे हैं, और ये सारे आप यहाँ पे देख रहे हैं। कहते हैं इश्क और मुश्क छिपाए नहीं छिपते हैं, और जब मौका वैलेंटाइन डे का हो तो फिर कहना ही क्या। इसी खास मौके को अपने मित्रों के साथ सेलिब्रेट कर रहे ये युवा भी वैलेंटाइन डे पर सच्चे प्यार का इम्तिहान दे रहे हैं। कोमल बहल, न्यूज़ 18 रांची। बिहार की तरक्की का नया रास्ता तलाशने निकला जल जहाज उम्मीदों के सफर पर बढ़ा चला जा रहा है। 25 दिन बाद जब ये सफर पूरा होगा तो बिहार में जल क्रांति की बुनियाद और मजबूत हो जाएगी। बिहार की तरक्की की नई राह तलाशने के लिए लंबे समय पर निकला उम्मीदों का ये जहाज लगातार बढ़ा चला जा रहा है। बिहार के लिए पानी पथ का वो सुनहरा मौका ढूंढ रहा है जो बिहार के लिए पूरे देश और दुनिया का दरवाजा खोल सकता है। इसलिए जब मां गंगा की गोद में पटना से भागलपुर और साहिबगंज के रास्ते ये जहाज मंजिल की ओर बढ़ा तो रास्ते भर बिहार और झारखंड वासियों की निगाहें इस चमचमाती हुई किश्ती पर ही टिकी रही। अगले कुछ दिनों में ये नाव डायमंड हार्बर के रास्ते सुंदरवन की ओर बढ़ेगा, फिर बांग्लादेश के जलमार्ग से गुजरते हुए ब्रह्मपुत्र नदी के रास्ते अपनी मंजिल यानी गुवाहाटी के पांडु बंदरगाह में पड़ाव डालेगा, तो बिहार में जल क्रांति की नींव खड़ी हो जाएगी। लेकिन इस जहाज के सफर की शुरुआत में आई अड़चनों ने सबको चिंता में डाल दिया था। जब 5 फरवरी को पटना के गायघाट से हरी झंडी मिली तो गंगा नदी के पानी में 10 किलोमीटर तैरते ही पीपा पुल ने रोड़े अटका दिए। कच्ची दरगाह पर पड़ाव डाले एक एक करके पूरे 45 घंटे गुजर गए। तब उम्मीदों की इस नैया को रास्ता मिला और फिर भागलपुर और साहिबगंज होते हुए ये जल जहाज अपनी मंजिल की ओर बढ़ने लगा। लेकिन अभी भी मंजिल बहुत दूर है और जाना जरूर है। पटना से गुवाहाटी के बीच 1500 किलोमीटर लंबा सफर ये जल जहाज 25 दिन में पूरा करेगा, तो सड़क, रेल और हवाई के बाद जल मार्ग के रूप में बिहार को विकास का वो नया रास्ता तो मिल ही जाएगा जिसकी तलाश लंबे समय से थी। तो साथ ही बिहार की तरक्की का एक और दरवाजा भी खुल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
बिहार की युवा पीढ़ी रोबोटिक्स और ड्रोन तकनीक में करियर तलाश रही है। पटना में खुले कई हाईटेक संस्थान उन युवाओं को सही रास्ता दिखा रहे हैं। छोटे छोटे कलपुर्जों को जोड़ तोड़कर हाईटेक ड्रोन बनाते और हवा में उड़ाते बिहार के ये नौजवान बिहार के भविष्य हैं। तभी तो पटना के निजी संस्थान में रोबोटिक्स, 3D और ड्रोन जैसी तकनीक पर हाथ आजमा रहे ये युवा न सिर्फ चमचमाते कैरियर का सपना देख रहे हैं, बल्कि उस सपने को पूरा करने के लिए जी तोड़ मेहनत भी कर रहे हैं। लेकिन ये तभी होगा जब ये युवा तेजी से बदलती तकनीकी दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलें। 5-6 के बच्चों को कोई भी मतलब 5th क्लास से ऊपर हम लोग क्लास कराते हैं, लेकिन अगर आप देख लो 5 क्लास से लेके 12th क्लास तक के बच्चों को किसी को भी प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं दिया जाता। सिर्फ आज जब पूरी दुनिया टेक्नोलॉजी के पीछे भाग रही है, तो भला पटना की नई पीढ़ी क्यों पीछे रहे? ये सेंटर उन्हीं युवाओं को न सिर्फ सही रास्ता दिखा रही है, बल्कि उसी रास्ते से उनकी मंजिल तक पहुंचाने का दावा भी कर रही है। जहां नई तकनीक के साथ साथ रोजगार के ढेर सारे मौके उनका इंतजार कर रहे हैं, तो देर किस बात की? आप भी नई तकनीक को गले लगाइए और पूरी दुनिया के साथ रेस लगाइए। वो जाकर मार्केट से परचेज करते हैं, वही चीज अगर बच्चों को दिया जाए कि तुम भाई खुद से बनाओ और खुद का बनाया हुआ चीज यूज करो, तो कितना इंटरेस्टिंग होगा। पटना के संस्थानों में चमचमाते रोबोट और ड्रोन से खेलते ये होनहार नौजवान जब पूरी तरह से परिपक्व होकर कदम बढ़ाएंगे, तो भला उन्हें कौन आगे बढ़ने से रोक सकता है? धर्मेंद्र कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।